नहीं आपने अपने मकसद हासिल कर सकने थे, ये तय था और यही हुआ। क्या मिला? क्या इमरान खान अडयाला से आप बाहर ले आए हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 24 नवंबर जो फाइनल कॉल दी थी, आज 27 नवंबर को वो मंतकी अंजाम तक पहुंच गया है ये मामला। और मंतकी अंजाम क्या होना था, हम मुसलसल वीलॉग में जब एक राई का पहाड़ खड़ा किया जा रहा था सोशल मीडिया पे, प्रोपेगेंडा फेक न्यूज़ के ऊपर, और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। वो राई का पहाड़ ही साबित हुआ। और मैंने जैसे पहले भी बात की थी कि इस तरह के एहतजाज, और जब वो पुरतशद्दुद हो जाए, और पुरतशद्दुद उसकी प्लानिंग, वो उस पे हम बात करते हैं आगे चल के कि क्या चीज़ें सामने आ रही हैं और अभी क्या होगा। तो नहीं आपने अपने मकसद हासिल कर सकने थे, ये तय था और यही हुआ। क्या मिला आपको? क्या इमरान खान अडयाला से आप बाहर ले आए हैं? क्या आपके जो बाकी जो लोग हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात चल रहे हैं, क्या उनकी रिहाई हो गई है? क्या जो इलेक्शन 8 फरवरी का हुआ था, उसके बाद जो हुकूमतें बनी थीं, क्या वो हुकूमतें खत्म हो गई हैं? क्या आपने वफाकी हुकूमत से कोई इस्तीफा ले लिया है, या किसी और बड़ी शख्सियत से कोई इस्तीफा ले लिया है? कुछ भी हासिल नहीं हुआ ना आपको, नहीं होना था। ये पहले दिन से तय था। एक ही मकसद फिर रह जाता है, पाकिस्तान का नुकसान करना। वो आपने हासिल किया मकसद अपना। पाकिस्तान का नुकसान आपने किया। जब आप एक सूबे से, सरकारी वसाइल से, आपकी हुकूमत है, आप वहां पे अपने अवाम के मफादात के लिए आप अपना रोल प्ले करें ना, जिसका आपको मैंडेट मिला है, जो आपके पास हुकूमत है वहां पे। वहां के इश्यूज है, कम इश्यूज है खैबर पख्तूनख्वा में, उन पे तवज्जो दें। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वहां पे क्या है, उस पे तवज्जो दें। आप चढ़ाई करते हैं हर चंद महीने के बाद, और उसका मकसद आपने हासिल क्या करना होता है? पाकिस्तान का नुकसान। इस दफा भी फिर वही बलवाई बलवाई ही थे ना, इंतशारी, शरपसंद। जहां जब चले थे उस वक्त से ही तैयारियां देख के पता चल रहा था कि इस्लामाबाद में आके क्या करना है। वो किया। कानून नाफज करने वाले इदारे और हुकूमत, उसने जिस सब्र का मुजाहरा किया, वो तो अखीर है। लेकिन आखिर कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। लगाया, फैंटी वेंटी भी लगी। अच्छा, उस पर फिर आपने प्रोपेगेंडा कि एक नए सिरे से इश्तियाल दिलाना, वो भी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को और बाकियों को कि जनाब यहाँ पे लाशें, आपको तो लाशें चाहिए थी ना, वो उस तरह नहीं मिली आपको। हाँ, लाशें आपने गिराई, रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए, पुलिस के की शहादतें, जख्मी हैं बहुत सारे जो आपके कारकुन हैं। सारी बात है, जब आप इस तरह पे माहौल होगा, वो भी, उनका भी नुकसान हुआ, जख्मी हुए। लेकिन आपने फिगर्स देने शुरू कर दिए, जो बाहर बैठे हैं, 100, 125, 150, फलां अस्पताल में, पोली क्लिनिक में इतनी लाशें लाई गई हैं, इतने जख्मी हैं। तो आखिर ये पोली क्लिनिक की तरफ से ऑफिशियल पूरा डाटा। अच्छा, ये डाटा, इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप खुद हुकूमत में रहे हैं ना, सरकारी अस्पताल है, वहां पे कैमरे हैं, पूरा एक रिकॉर्ड है। कोई भी पेशेंट जब आता है, कोई अगर डेड बॉडी भी आती है, वो लाशें छुपती नहीं है दुनिया में कभी भी। गजा में इजराइल नहीं छुपा सका, जो कत्लो गारत बर्बरियत करता है, एक एक फिगर सामने आ जाती है पूरी दुनिया में, नहीं छुपती। अब पोली क्लिनिक ने, जो अस्पताल की इंतजामिया है, क्या बयान दिया है उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये जख्मी और हलाकतों का जो प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है और हम इसकी तरदीद करते हैं। ऐसी गैर मुसद्दका खबरों को अस्पताल के हवाले से जो भी आती हैं, पोली क्लिनिक के हवाले से, उसको जाली समझा जाए। और इसके साथ साथ जो अब गिरफ्तारियां हैं, वो चल रही हैं। और मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि ये जो 9 मई था, उस पे जो रियासत ने बाद में फिर जिस तरह रिस्पॉन्स किया था, इस 24 नवंबर की फाइनल कॉल और 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, इस पर जो रिस्पॉन्स है, ये 9 मई से बहुत ज्यादा बढ़ के आएगा और उसके लिए काम शुरू हो चुका है। अभी इस वक्त तक कोई 2000 के करीब तो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मेरी जो इतला है। उसमें रावलपिंडी से 500 से ऊपर है,
अटक पत्थरगढ़ से 410, चकवाल से भी 50 के करीब हैं, मरी से भी हैं, मियांवाली से भी हैं, और जगहों से भी हैं। तो इसमें जो फुटेजेस और सीसीटीवी आई है इस्लामाबाद की, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो पुलिस के एहलकार हैं, जो सरकारी मुलाजम हैं, उनकी एक दफा फिर 25 अक्टूबर में भी यही हुआ था। अब आपको तमाम तर तंबीह के बावजूद आपने फिर अपने सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया, और फिर जो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर, और बुशरा बीबी का जो किरदार है, इस पे तो पूरा प्रोग्राम, बल्कि इस पे तो कई प्रोग्राम अब होने चाहिए, होंगे। ये एक बहुत ही एक नया जन्म, एक नई शख्सियत का पार्टी में, पीटीआई में हो गया, इंतशारी और फसादी। पहले ये पीछे बैठ के सब कुछ कंट्रोल करती थी, अब सामने आ गई है। इसको भी लाशें चाहिए थी। और अली अमीन गंडापुर को मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी ने इस्तेमाल किया। सबकी जो जिम्मेदार है, जो मेन किरदार है, जैसे मोहसिन नकवी ने भी कहा, वजीर दाखिला ने, कि ये एक औरत है। और फिर कैसे भागी? उसी अली बिन गंडापुर जिसकी गाड़ी पे इसने हमला भी करवाया कारकुनों से, पार्टी के कारकुनों से, बुरा भला भी कहा कि ये जाएगा भागेगा, उसी की गाड़ी में साथ ही भागी। और कहां जाके ब्रेक लगाई? मानसेरा में, वापस अपनी राजधानी में, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जेर साया इलाके में। क्यों? क्योंकि आपको तो इक्तदार ही चाहिए ना, आपके मजे तो इक्तदार में है। पीछे कारकुन फैंटी खा रहे हैं, आप लोग निकल लिए। तो अब आप फिर, अच्छा, ये सिलसिला रुकना नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये आपने आने दिया, आ गए इस्लामाबाद में, फिर यहां से निकाल दिया, ऑपरेशन कर दिया, लेकिन कब तक? बेलारूस का सदर था, एक आया हुआ भी है। चलें, ये तो शुक्र है, ये तो पाकिस्तान के ऊपर जो वफाकी हुकूमत है और वजारत दाखिला और कानून नाफज करने वाले इदारे, ये उनकी बड़ी कामयाबी है कि अगर बेलारूस का सदर इसी माहौल में यहां से चले जाते तो क्या तासुर लेके जाते। उनके साथ पूरे उनके यूरोप के जो सरमायाकार हैं, वो साथ, बड़ा वफद, क्या तासुर लेके जाते कि ये रिट है पाकिस्तान की, जिनके साथ हम जो मुआशी मुआहदे एमओयू साइन कर रहे हैं, बड़े बड़े हमने मंसूबे सोचे हुए हैं, तो क्या रह जाता हमारे पीछे। लेकिन शुक्र है, अब वो कहेंगे दी ये इधर आया था एक टोला, हुकूमत बड़ी मुतमिन थी हमारे साथ, मुज़ाकरा चीजें पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए वो उनका अज़म था, और वो सब कुछ कर रहे थे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ, तमाम क़यादत, फौजी, सियासी, सब। और उन्होंने देख भी लिया कि हमारे होते हुए किस तरीके से ये इस्लामाबाद वापस अपनी असल शक्ल में दुनिया के खूबसूरत दारुल हुकूमतों में से है, वापस आया। तो ये एक पॉजिटिव इसका पहलू है। बाकी मैं इसको ये नहीं कहता कि ये कामयाबी है, कोई फतह का जश्न, ये अफसोसनाक सूरत हाल है। कल को फिर जत्था इकट्ठा करेंगे, फिर आ जाएंगे, इसका हल निकलना चाहिए। हल कैसे निकलेगा? हल पीटीआई के अंदर से ही निकलना है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बावर करना होगा, समझाना होगा उन्हें, और बावर कराना होगा। खुद भी उनको समझना चाहिए, और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी उनका पूछें, ये इनके जो कारकुन हैं, कि लीडरों किधर गए? कोई किसी लीडर ने भी फैंटी खाई कि नहीं? अपनी अपनी पजारों में, अपनी अपनी आप डबल कैबन और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में निकल लिए। तो भाई क्या क्या चक्कर है? पहले भी ऐसे होता रहा है, अब नहीं होगा। तो कारकुनों को ये समझना चाहिए कि ये अपनी ये लाशें चाहिए इन लीडरों को अपनी सियासत चमकाने के लिए। अडियाला वाले को सिर्फ अपनी जात से इश्क है, और उसकी जो अहलिया साहबा हैं, वो तो उनसे भी दो हाथ आगे लग रही हैं। तो जनाब, इसके लिए कोई मेजर सर्जरी, मेजर ऑपरेशन की जरूरत है। डायलॉग के हवाले से कह रहा हूं मैं, दूसरे ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे ना, वो उसका मैं कायल नहीं हूं। और मैं समझता हूं कि इसका हल निकलना है पीटीआई के अंदर से, और इसमें हुकूमत क्या रोल प्ले करती है, अदालतों का इसमें बड़ा अहम रोल होगा। और ख़ास तौर पे जो लोग पकड़े जाएं, इनकी ज़मानतें अदालतें लेते वक़्त थोड़ा सा एहतियात करें, और देखें कि ये इनको छोड़ देते हैं, फिर आ जाते हैं। उनको जो उनकी सज़ा बनती है वो मिलनी चाहिए। ये जो इंसाफ का निज़ाम है, ये हरकत में आना चाहिए कानून के मुताबिक, कि जिनके शवाहद हैं, जो पता है इंतशार फसाद में मुलव्वस हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। और आखिर में जो सोशल मीडिया, इसका कुछ कर लें। इसका अगर कुछ नहीं आप कर सकते, तो फिर ये सब बार बार होता रहेगा, ये सब रिपीट होगा।
पाकिस्तान में फिर आप सुकून में नहीं रह सकेंगे। ये इसी तरह धावे जत्थे बोलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको प्रमोट करने वाले, इनको इश्तियाल दिलाने वाले, इनके नाम पे डॉलर कमाने वाले ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो इंतशारी फसादी, ये जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, इनका कला कमा किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।